मार्केट आपके धंधे के लिए रेडी है भी या नहीं। डिमांड होने के बावजूद भी लोगों का धंधा पिट जाता है। ये सब तो आपने भी कई बार सुना होगा। आजकल का तो ट्रेंड है, किसी ने बोला मैं अपना धंधा शुरू करने जा रहा हूं, तो हम सीधा बोल देते हैं वाह सही है। पर एक सवाल कोई नहीं पूछता, मार्केट आपके धंधे के लिए रेडी है भी या नहीं। कई बार हम बस मान लेते हैं कि बिजनेस तो चल ही जाएगा, आखिर इस प्रोडक्ट की डिमांड भी तो हाई है। लेकिन डिमांड होने के बावजूद भी लोगों का धंधा पिट जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि धंधे में कोई सर्टेनिटी नहीं होती, बल्कि ये पूरा गेम ही स्किल का है। तो भाई क्या है ये स्किल्स? सबसे पहले स्किल तो है मार्केट समझना। बिना डिमांड बिजनेस सिर्फ गेस होता है। जब कोई बोलता है मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहला सवाल आइडिया का नहीं होता, डिमांड का होता है। मार्केट रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आपको रिपोर्ट्स पढ़नी है, मतलब ये समझना है कि लोग ऑलरेडी किस चीज पर पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर कस्टमर अपनी प्रॉब्लम के लिए पैसा नहीं दे रहा, तो बिजनेस आइडिया स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिर्फ एक्साइटमेंट और पर्सनल इंटरेस्ट के बेस पर बिजनेस शुरू करना सबसे कॉमन और सबसे कॉस्टली गलती होती है। चलिए, आपने मार्केट को समझ लिया, तो अब कस्टमर को भी समझना जरूरी है। कस्टमर क्लियर नहीं है तो बिजनेस भी क्लियर नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम पूछें कि भाई ये बिजनेस किसके लिए है, तो बहुत लोग बोलते हैं मेरा बिजनेस सबके लिए। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए आपका कस्टमर कौन है, वो किस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहा है और वो आज किस ऑल्टरनेटिव का यूज कर रहा है। जब तक कस्टमर क्लियर नहीं होता, प्राइसिंग, मार्केटिंग और सेल्स तीनों वीक रहते हैं। और ये तीनों ही वीक है तो धंधे का मंदा होना तो सरप्राइज वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। अब आपको लग रहा होगा सही है यार, मैंने तो मार्केट भी पता लगा ली, कस्टमर को भी समझ लिया है, अब तो पैसा ही पैसा होगा। एक मिनट, इतना काफी नहीं है। बिजनेस में नंबर्स की बहुत वैल्यू होती है। तो एक सिंपल बिजनेस प्लान की नंबर्स दिमाग में क्लियर होने चाहिए। बिजनेस प्लान का मतलब प्रेजेंटेशन बनाना नहीं होता है, ये गलतफहमी तो बिल्कुल ही निकाल दीजिए अपने दिमाग से। बिजनेस प्लान का मतलब होता है पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा और बचेगा कब। अगर आपको अपना मंथली एक्सपेंस, ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट मार्जिन क्लियर नहीं है, तो बिजनेस कंट्रोल में नहीं रहेगा। प्लान का काम कॉन्फिडेंस देना होता है, गेसवर्क खत्म करना होता है। अब मान लीजिए आपने कोई शैम्पू या स्किन केयर प्रोडक्ट लिया मार्केट से, तो उसे आप यूज करके तो देखेंगे। आप एक बार देखेंगे वो आपको सूट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? मार्केट के साथ भी कुछ ऐसा ही करना फायदेमंद होता है, यानी पहले टेस्ट फिर इन्वेस्ट। MVP जरूरी है। बिना टेस्ट किए पैसा डालना रिस्क नहीं, गैम्बलिंग होती है। अब MVP का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी बिजनेस का सबसे बेसिक वर्जन, जिससे मार्केट में आइडिया टेस्ट हो जाए और पता चले लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं या नहीं। इसलिए MVP जरूरी होता है, मिनिमम वर्जन जो कस्टमर को रियल वैल्यू दे। अगर कस्टमर टेस्ट फेज में ही पैसा देने को रेडी नहीं है, तो फुल लॉन्च का कोई सेंस ही नहीं बनता। मार्केट फीडबैक पहले आना चाहिए, ब्रांडिंग और स्केल बाद में। अब देखिए, कैश के बिना तो बिजनेस मुश्किल है, तो बहुत जरूरी है अपना कैश फ्लो समझना। प्रॉफिट बाद में, कैश पहले। बहुत सारे बिजनेसेस प्रॉफिट दिखाते हैं पर कैश होता ही नहीं, और कैश नहीं होता तो बिजनेस बंद हो जाता है। आपको पता होना चाहिए पैसा कब आएगा, पैसा कब जाएगा और गैप कैसे मैनेज होगा। इन्वेंट्री, क्रेडिट सेल्स, EMIs सब कैश फ्लो को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। इसको इग्नोर करना बिजनेस को स्लो पॉइजन देने जैसा है। अच्छा, अब बात करते हैं लीगल एंड स्ट्रक्चर की। शॉर्टकट्स बहुत महंगे पड़ते हैं बिजनेस में, बाद में देख लेंगे। ये जो अप्रोच है ना, लीगल मैटर्स में काम नहीं करता। बिजनेस स्ट्रक्चर, GST, अकाउंटिंग, ये सब फाउंडेशन होता है आपके बिजनेस का। आज इग्नोर करोगे, कल पेनल्टी या लिमिटेशन बन जाएगी। प्रॉपर स्ट्रक्चर ट्रस्ट क्रिएट करता है, कस्टमर के लिए भी और फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी। बिजनेस चलाना अलग स्किल है, शुरू करना एक अलग स्किल। बिजनेस शुरू करना एक फेज है, चलाना
एक कंप्लीटली अलग गेम। डेली डिसीजंस, प्राइसिंग प्रेशर, कंपटीशन, कस्टमर कंप्लेंट्स, ये सब रियल चैलेंजेस होते हैं। जो लोग सिर्फ आइडिया पे फोकस करते हैं और एग्जीक्यूशन पे नहीं, वही लोग सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डेटा ड्रिवन डिसीजंस ही लॉन्ग टर्म में बिजनेस को स्टेबल बनाते हैं। सबसे कॉमन गलतियां होती हैं डिमांड से पहले स्केल करना, कैश फ्लो इग्नोर करना, एक ही कस्टमर या एक ही प्लेटफॉर्म पे डिपेंड रहना, इमोशनल डिसीजंस लेना। देखिए, बिजनेस में ना पेशेंस और क्लैरिटी ज्यादा काम आती है, एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिजनेस लक पे नहीं, क्लैरिटी पे चलता है। आइडिया एवरेज आपका हो सकता है, पर डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए। और जो लोग सोच समझ के शुरू करते हैं ना, वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, पर लंबे टाइम तक टिकते हैं। गलती बिजनेस करना नहीं होती, गलती बिना समझे बिजनेस में घुसना होती है। तो अगर आप सच में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर सेव कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप किस तरह का धंधा शुरू करना चाहते हैं, किस तरह का बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।